मूवी की शुरुआत में हम लैला नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने काउच पर लेटकर मैस्टरबेशन कर रही थी, मगर कुछ ही देर में वो कपड़े पहनकर कहीं जाने लगती है। दरअसल लैला को लगता था कि मेंस जो चाहे वो कर सकते हैं, वो चाहे तो कभी भी किसी के साथ इंटीमेट हो सकते हैं और सोसाइटी वाले उन्हें कुछ नहीं कहते। लेकिन वहीं अगर एक गर्ल ऐसा कुछ करे तो लोग उसे काफ़ी हेट करने लगते हैं। इसके बावजूद लैला को इंटीमेट होना काफ़ी पसंद है और वो काफ़ी लोगों के साथ इंटीमेट हुई थी, लेकिन कोई भी उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसीलिए वो उस दिन एक क्लब में जाती है और प्लेजर लेने के लिए वो लड़कों के बीच से गुजरती है जहां लड़के उसे मिसटच करते हैं, मगर लैला इसे एंजॉय करती है। कुछ देर बाद वो वॉशरूम में जाकर अपने फेस को धोती है, मगर तभी उसकी मुलाकात डेविड से होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मगर इसी बीच डेविड की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया वहां आ जाती है, इसीलिए लैला अपना ध्यान डेविड से हटा लेती है। वही अब दोनों पार्टी में आ जाते हैं जहां लैला फिर से कुछ लड़कों के साथ डांस कर रही थी, साथ ही वो डेविड को भी देख रही थी और डेविड भी उसे देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद लैला इंटीमेट होने के लिए क्लब में से एक आदमी को अपने साथ बाहर ले जाती है जहां वो उसे प्रोटेक्शन देकर प्लेजर देती है और कुछ ही देर में दोनों इंटीमेट भी होते हैं। वहीं डेविड भी अपनी कार से ये सब देख रहा था, तभी विक्टोरिया भी उसे प्लेजर देने लगती है। अगले दिन लैला अपने मॉम डैड के घर जाती है जहां हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। उन दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इन सभी बातों के बाद लैला उसी जगह जाती है जहां वो लास्ट नाइट इंटीमेट हुई थी और वहां उसे यूज़ किया हुआ प्रोटेक्शन का पैकेट दिखता है, जिसे देखकर उसे अपना बचपन याद आता है कि जब वो छोटी थी तब बिना किसी प्रोटेक्शन के ही इंटीमेट हो जाती थी और जब उसने पहली बार किसी को प्लेजर दिया तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब उसने दूसरी बार किसी को प्लेजर दिया तो उसके बाद उसे ये सब अच्छा लगने लगा। अब क्योंकि डेविड का घर भी वहीं था, इसलिए उसकी नज़र लैला पर पड़ती है, जिसके बाद वह उसका पीछा करने लगता है, मगर लैला उससे और भी दूर भागने लगती है। कुछ देर बाद दोनों एक पार्क के छोटे से टनल में पहुंचते हैं। तभी लैला अपने क्लोथ्स उतार कर खुद को टच करने लगती है, लेकिन अचानक डेविड वहां से चला जाता है, जिसके बाद हम लैला को उसके एक फ्रेंड के साथ देखते हैं। दरअसल लैला की फ्रेंड कुछ ही दिनों में शादी करने वाली थी, इसीलिए वो ड्रेसेस चुन रही थी। सीन यहीं कट होता है और हम लैला को अब उसी पार्क में देखते हैं जहाँ डेविड उसके पीछे भागता हुआ आया था। लैला वहीं झूला झूल रही थी, तभी डेविड फिर से वहां आता है और उसे कहीं चलने के लिए कहता है, जिस वजह से लैला उसके पीछे जाती है। दरअसल डेविड उसे अपने घर ले जाता है और कुछ देर बाद दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसके दरमियान लैला डेविड से विक्टोरिया के बारे में पूछती है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर डेविड कहता है हाँ, पर अब मुझे वो पसंद नहीं है। इंटीमेट होने के बाद लैला वहाँ से जा रही थी, तभी डेविड उसे डेट के लिए पूछता है, जिस पर लैला अपने ऑफिस का नंबर उसे दे देती है। इसके बाद हम लैला को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ कुछ ही देर में विक्टोरिया उसके पास आती है और कहती है डेविड को लॉयल और केयर करने वाली लड़कियाँ अच्छी लगती है और वो तुमसे बस इंटीमेट होना चाहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। साथ ही वो लैला को डेविड से दूर रहने के लिए भी बोलती है। ऑफिस का काम खत्म कर लैला अपने घर आती है, मगर उस वक्त भी उसे सिर्फ इंटीमेट होने के ख्याल आ रहे थे, इसीलिए वो डेविड के घर जाती है जहाँ डेविड उसे प्लेजर देता है और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। साथ ही लैला पूरी रात उसी के घर रुक जाती है। अगली सुबह हम डेविड को देखते हैं जो कि अपने डैड को नहा रहा था। दरअसल उनके डैड की एज काफ़ी ज़्यादा थी और उनकी मौत कभी भी हो सकती थी। इसके बाद डेविड और लैला पूरा दिन एक साथ स्पेंड करते हैं और रात को एक क्लब में जाते हैं जहां लैला फिर से कुछ लड़कों से खुद को मिसटच करवाती है, जिसे देखकर डेविड हर्ट होता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता। और जब दोनों घर आते हैं तब डेविड उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों करती हो, जिस पर वो कहती है उसे ये सब करके मजा आता है, लेकिन फिर भी डेविड को इसका बुरा ना लगे, इसीलिए वो उसे सॉरी कहती है कि आगे से वो ऐसा नहीं करेगी। तभी डेविड उसे अपनी स्कर्ट उतारने के लिए कहता है, जिसके बाद डेविड उसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन एक पनिशमेंट के तौर पर वो उसके साथ काफ़ी रूडली इंटीमेट होता है। अब सुबह हो जाती है और डेविड अपने डैड के पास जाता है, मगर वो जब तक मर चुके थे, इसलिए डेविड को बहुत बुरा फील होता है। वो हर्ट होता है और लैला के पास जाकर रोने लगता है, लेकिन लैला को इस सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। फिर वो वहाँ से अपने मॉम डैड के घर जाती है और यही सोचती रहती है कि लोग बस इंटीमेट होने के लिए शादी करते हैं। साथ ही वो सोचती है कि उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, उसके पेरेंट्स ने बस इंटीमेट होने के चक्कर में उसे बर्थ दे दिया। वही लैला डेविड के घर आती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं, मगर आधी रात को जब डेविड सोया हुआ था तभी लैला उसके घर से चली जाती है। असल में लैला उसके लिए कुछ फील नहीं करती थी, वो बस अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए डेविड के साथ रहती थी। अगली सुबह हम लैला को उसके मॉम के साथ देखते हैं। दरअसल उसके पेरेंट्स में झगड़ा और बढ़ गया था,
इसलिए उसकी मॉम वो घर छोड़कर रेंट पर एक घर देखने आई थी। ये सब जानकर लाइला वर्रिड हो जाती है और इंटीमेट होने के लिए डेविड के घर चली जाती है, जहां डेविड उससे पूछता है कि तुम सुबह कहाँ चली गई थी, जिस पर लाइला बहाना बना देती है, मगर डेविड उसकी बात नहीं मानता और दोनों में बहस हो जाती है। साथ ही डेविड उसे घर से जाने को बोलता है, जिस पर लाइला कहती है उसे बस आज की रात यहाँ उसके साथ इंटीमेट होना है, कल से वो नहीं आएगी, मगर डेविड उसे घर से निकाल देता है। अगले दिन लाइला फिर से उसी पार्क में जाती है और शाम को डेविड के घर, मगर वो घर पर नहीं था। इसीलिए लाइला उसी क्लब में जाती है जहाँ वो डेविड से पहली बार मिली थी और लकीली वो उसे मिल जाता है। तभी वो उससे कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, उसे उसकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर डेविड उसे भगा देता है और सीन यहीं कट होता है। अगले सुबह हम लाइला को उसके पेरेंट्स के घर देखते हैं, जहाँ उसके पेरेंट्स फिर से झगड़ रहे थे, जिससे तंग होकर लाइला अपने घर जाने लगती है। लेकिन रास्ते में उसे एक लड़का दिखा, जिसे वो अपने घर ले आती है और इंटीमेट हो जाती है। लेकिन वो लड़का जल्दी इजेक्ट कर देता है, जिससे लाइला सेटिस्फाई नहीं होती और उसे घर से भगा देती है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं, जिसे विक्टोरिया प्लेजर दे रही थी, मगर डेविड इस चीज़ से खुश नहीं था। वो सिर्फ लाइला के बारे में ही सोच रहा था। इसलिए डेविड विक्टोरिया को वहाँ से जाने को कहता है और विक्टोरिया भी बिना कुछ कहे चली जाती है। इन सभी बातों के बाद अगले दिन लाइला की दोस्त उसके घर आती है और अपनी मैरिज में उसे इन्वाइट करती है। साथ ही वो लाइला को अपने पेरेंट्स को भी लाने को कहती है। जिसके कुछ देर बाद लाइला अपने पेरेंट्स के घर जाती है, जहां उसकी मॉम शिफ्ट होने के लिए सामान पैक कर रही थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद ये घर छोड़ने वाली थी। इसी बीच लाइला अपने फ्रेंड की मैरिज वाली बात दोनों को बताती है और सीन यहीं कट होता है। इसी के साथ कई दिन बीत जाते हैं और शादी वाला दिन आ जाता है। इसीलिए लाइला अपनी साइकिल से मैरिज सेरेमनी होने वाली जगह जा रही थी। वहीं रास्ते में इत्तेफाक से डेविड बैठा था और उसकी नज़र लाइला पर पड़ती है, इसीलिए वो उसके पीछे चला जाता है और जब वो सेरेमनी में जाता है तब लाइला उसे वहां देखकर भागने लगती है, जिस कारण डेविड फिर से उसके पीछे भागता है और कुछ देर में दोनों लाइला के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर लाइला खुद को एक रूम में बंद कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद वो दरवाज़ा खोलती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। गाइस, डेविड अब ये सोचने लगा था कि लाइला को उसकी गलती के लिए माफ़ कर एक दूसरा चांस देना चाहिए। वही लाइला भी अब समझ जाती है कि कोई रिलेशनशिप सिर्फ इंटीमेट होने या प्लेजर देने के लिए नहीं होते, ये उन सभी चीज़ों से बढ़कर होते हैं जिसमें एक दूसरे की केयर की जाती है। क्योंकि लाइला के पेरेंट्स भी एक दूसरे से लड़ते थे, इसीलिए वो इस टाइप की बन गई। लेकिन उस सेरेमनी में उसके पेरेंट्स आए हुए थे और लाइला की फ्रेंड की मैरिज देखकर उन्हें भी अपनी गलतियां समझ आ जाती है, जिसके बाद दोनों एक साथ अच्छे से रहने का वादा करते हैं और मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।